हाय फ्रेंड, शशांक वर्मा दिस साइड। और मैं आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है आखिर अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। अभी फ़िलहाल मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ। सोचा आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूँ, जो शायद ये वीडियो आपके फॉलोअप्स में कहीं ना कहीं काम आ पाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है नेटवर्क की ताकत क्या होती है? नेटवर्क बनाने से फ़ायदे क्या होते हैं? नहीं पता है ना? मैं बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो आम इंसान होते हैं, जो लोग 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, वो लोग बचा करके क्या ज़िंदगी में कभी अमीर बन पाते हैं? अगर बन पाते हैं तो अमीरों की लिस्ट में एम्प्लॉयज़ का नाम क्यों नहीं आता? बिजनेसमैन का ही नाम क्यों आता है? इसका रीज़न है, अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के समय में जो है वो है नेटवर्क बनाना। अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो तो आप बस एक स्टेप अवे हैं पॉवर्टी से। क्लियर? दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सपोज़ कीजिए अगर किसी इंसान की सैलरी 50,000 है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं मान ले रहा हूँ चलिए 50,000 है। बहुत मुश्किल से इंडिया के 3% लोग ही 50,000 से ऊपर सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी मैं मान ले रहा हूँ 50,000 है या 40,000 है, 30,000, जितनी भी सैलरी है। ठीक है, पर मंथ वो इंसान 10,000 रुपये बचा रहा है अपनी इनकम से। ठीक है, अगर पर मंथ 10,000 रुपये कोई इंसान अपनी इनकम से बचा रहा है, तो यानी एक साल में वो कितना बचा पाएगा? 1,20,000 रुपये। 40 साल तक अगर उस इंसान ने सेविंग करी 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ, जो कि बहुत अच्छा होता है। आप में से कई सारे लोगों की 10,000 की सैलरी भी नहीं होगी, वो इंसान बचा रहा है, तो 40 साल में वो इंसान बचा पाएगा कितना? आप मेरा साथ दीजिएगा, 12 4 48 लाख रुपए। गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है, यानी पूरे ज़िंदगी को इंसान काम करके हर महीने 10,000 रुपये सेव कर रहा है, और फिर भी जब वो ज़िंदगी के रिटायरमेंट के एज में जा रहा है तो उसके अकाउंट में 48 से 50 लाख रुपए सेविंग होते हैं। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी की मैं बात बता रहा हूँ। नेटवर्क बनाना क्यों ज़रूरी है, समझिएगा। आज इंडिया की आबादी कितनी है? लगभग आप में से कई सारे लोग बोलेंगे 125 करोड़, 150 करोड़, मान लेते हैं 130 करोड़। ठीक है, 130 करोड़ अप्रॉक्स इंडिया की आबादी आज के समय में। ठीक है, और आपको मैं एक टास्क दूं, वो टास्क ये है कि आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बनाइए या कोई भी ऐसी सर्विस दीजिए जिससे कि ये 135 करोड़ या 130 करोड़ लोग जो हैं, इनसे आप एक एक रुपये ले लीजिए। अगर आप एक एक रुपये एक एक इंसान से भी लेते हैं और पूरे 100 करोड़ लोगों से आप एक एक रुपये भी ले लेते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है, तो आपकी जो नेट वर्थ होती है वो 100 करोड़ के ऊपर होती है। ये ताकत होती है नेटवर्क बनाने की। आप में से कई सारे लोग सेल्स, मार्केटिंग, MLM बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत तुच्छ सा, मामूली सा बिजनेस समझते हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आज देश की और दुनिया की जो इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं ना, वो सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में होते हैं। तो प्राउड कीजिए अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग फील्ड में या डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप पैशनेट हैं अपने सपनों को लेकर के, आप अपनी चाहतों के हिसाब से जीना चाहते हो, ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, तो उस केस में आपको ज़रूर सेल्स एंड मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करना चाहिए। लेकिन चूज़ करते समय एक चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आखिर जो आप कंपनी चूज़ कर रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कंपनी आपके करियर को सेफ रख पाएगी? अगर हर किसी का जवाब है हाँ रख पाएगी, रेप्यूटेड कंपनी है, हमारा करियर सेफ है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो ज़रूर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपने करियर को अच्छा करने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग फील्ड में ज़रूर काम कीजिए। ये बस आपको पैसा ही नहीं कमाता है, ये आपकी कई सारी स्किल्स को बढ़ाता है। अब मेरा दूसरा सवाल, इस दुनिया में अमीर लोग जितने भी लोगों को आप देखे हो, वो किस पे काम किए हैं? अपनी स्किल्स पे काम किए हैं या अपनी एजुकेशन पे काम किए हैं? अगर आपको मैं एक सर्वे रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बताऊं, तो वहाँ की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दुनिया में जो सक्सेसफुल हुए हैं, 15% लोग एजुकेशन के दम पे सक्सेसफुल हुए और 85% लोग अपनी स्किल के दम पे सक्सेसफुल हुए। आपने MS धोनी सर का नाम जानते होंगे, उनकी एजुकेशन नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी स्किल्स और उनकी मास्टरी जानते हैं, किस फील्ड में वो इंसान मास्टर लेवल पे हैं। आपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सर का नाम सुना है,
8वीं फेल थे, अगर एजुकेशन से ही इंसान सक्सेसफुल होता तो शायद आज सचिन तेंदुलकर सर इंडिया के क्रिकेट के भगवान नहीं कहे जाते। क्लियर। और कई सारे ऐसे देश हैं जो सचिन तेंदुलकर सर के वजह से इंडिया का नाम जानता है, इतने फेमस, इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। ठीक है। और कौन है, आप अमिताभ बच्चन सर का नाम ले लीजिए। एजुकेशन क्या है उनकी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन स्किल क्या है, स्किल के दम पे उन्होंने आज दुनिया में सक्सेस कमाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी स्किल है या आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप नई नई चीज़ें सीखना चाहते हो, तो फर्स्ट थिंग सेल्स एंड मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग ज़रूर कीजिए। वहाँ से आपको कई सारी स्किल्स मिलेगी जो कि आप अपनी सोसाइटी को पे ऑफ कर सकते हो, पे बैक कर सकते हो। क्लियर। तो जो भी चीज़ें आप वहाँ से सीखते हैं वो आप अपने सोसाइटी को, अपने समाज को रिटर्न में ज़रूर दीजिए, ताकि ये पूरा समाज हम लोग मिल करके ग्रो करा पाएँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, नहीं अच्छी लगी हो तो भी कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। लेकिन अगर आप अभी तक बने हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप अपने लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो। सो अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अपना कीमती समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।